फिल्म की शुरुआत में हमें केट नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो जंगल में कैंपिंग के लिए आई होती है और वहां पहुंचने के बाद वो हर जगह की वीडियो बनाना शुरू कर देती है। पर तभी उसकी नजर एक बुजुर्ग महिला पर पड़ती है जिसके खांसने पर उसके मुंह से खून निकल रहा था। कैट को लगता है कि उसे कोई बीमारी है, इसलिए वो तुरंत वहां से चली जाती है। पर अब रात को जब कैट अपने टेंट में होती है तभी उसके फोन पर एक बड़ा सा सेंटीपीड आकर गिरता है जो देख कर वो एकदम घबरा जाती है और तुरंत टेंट के बाहर आती है। लेकिन अब उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके पीछे कोई है, पर जब वो पीछे मुड़ती है तो वहाँ कोई नहीं होता। लेकिन फिर से जब वो आगे देखती है तो वहाँ वही महिला होती है जिसके मुंह से खांसते हुए खून बह रहा था और अभी वो काफी घिनौनी भी दिखाई दे रही थी, जो देख कर केट चिल्लाने लगती है। जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हमें बताया जाता है कि ये समय कोरोना के 3 महीने बाद का है, जहाँ कोरोना तो अब खत्म हो चुका है लेकिन लोगों को सावधान रहने कहा जा रहा है और जो अभी इन्फेक्टेड है उन्हें अलग अलग होटल में रखा जाएगा जहाँ उनकी हर जरूरत भी पूरी की जाएगी, जिससे वो आसानी से अपना क्वारंटीन का समय वहाँ पूरा कर सकते हैं। फिर अब हम एक बस को देखते हैं जिसमें लोगों को क्वारंटीन में रखने के लिए होटल लाया जाता है और वहां आने के बाद उन सभी को अपना अपना फॉर्म भरना होता है कि उन्हें कुछ बीमारी तो नहीं या फिर वो किसी तरह की दवा वगैरह का सेवन तो नहीं करते, इसलिए सभी अपना अपना फॉर्म भर देते। अब इसके बाद सभी के कमरे में एक नर्स दस्तक देकर ये समझाती है कि आप लोगों को हर सुबह अपना टेम्परेचर चेक करना है और उसकी रिपोर्ट भी लिखनी है, जिसके बाद एक नर्स आकर उस रिपोर्ट को ले जाएगी, जिस पर सभी मान जाते हैं। वहीं कुछ महिला जब कमरों की सफाई कर रही होती है तभी उन्हें कमरे के बाथरूम में काफी सारा बाल और बेड के नीचे मरा हुआ चूहा दिखाई देता है जिसे सेंटीपीड मिलकर खा रहे थे, जो देखकर वो दोनों एकदम घबरा जाते हैं। वहीं हम मार्क नाम के लड़के के कमरे के बाहर उसके पिता को देखते जो उसके खाने में से कोई चीज निकाल रहे थे क्योंकि उन चीजों से मार्क को एलर्जी है। तब वहाँ होटल का मैनेजर जेम्स आकर उन्हें ऐसा करने से मना करता है पर वो नहीं सुनते, जिसके बाद फिर मार्क दरवाजा खोलता है। तब उसके पिता उसे वो खाना दे देते लेकिन मार्क वो खाना वहीं फेंक कर दरवाजा बंद कर देता है क्योंकि वो अपने पिता से नफरत करता है। दरअसल बचपन में उसकी माँ को ब्रेन ट्यूमर हुआ था और ऑपरेशन करने से पहले डॉक्टर ने माँ को समझाया था कि ऑपरेशन के बाद भी ज्यादा चांसेस है कि आपकी पत्नी मर सकती है, लेकिन इसके अलावा और कोई रास्ता भी नहीं था, इसलिए उन्होंने मजबूरन ऑपरेशन वाले पेपर पर साइन कर दिया। और दुर्भाग्य से हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही कि ऑपरेशन के बाद माँ की माँ सचमुच चल बसी, जिस चीज से माँ अपने पिता से नफरत करता है कि आखिर उन्होंने ऑपरेशन वाले पेपर पर साइन क्यों किया। साथ ही उसके पिता ना बोल सकते और ना ही सुन सकते, वो सिर्फ इशारों में ही बात करते। और अब ये सारी चीज सोफी नाम की एक यूट्यूबर देख लेती है जो अब माँ की बहन एली के पास आकर उससे सवाल करती है कि आखिर तुम्हारा भाई अपने पिता से नफरत क्यों करता है। इस पर एली उसे सारी बात बता देती है, पर वो उसे ये भी कहती कि जितनी वो नफरत करता है उतना ही वो उनसे प्यार भी करता है क्योंकि वो कभी भी उन्हें परेशानी में नहीं देख सकता। इधर अब जेम्स को एक स्टाफ आकर सोफी का वीडियो दिखाती है जिसने होटल के गंदे बाथरूम और बेकार खाने के बारे में यूट्यूब पर डाल दिया था, जिससे होटल की बदनामी हो सकती है, जो देखकर जेम्स एकदम गुस्सा हो जाता है। वहीं इधर स्टाफ की हेड सैरा को उसके घर से फोन आता है, इसलिए अपनी सारी जिम्मेदारी कैट को देकर अपने घर के लिए निकल जाती है। लेकिन जैसे ही सैरा वहां से जाती है कैट किसी का ब्लड सैंपल काफी अजीब तरह से पी लेती है, जो चीज एक बुजुर्ग महिला देख भी लेती है, जो डर के मारे वहां से भाग जाती है। लेकिन अब कैट उसका पीछा करने लगती है, जो आखिर में अपने मुंह से एक अजीब टेंटिकल्स निकालकर उस पर हमला कर देती है, जिससे वो महिला वहीं मारी जाती है। दूसरी तरफ मार्क जब सीढ़ी से नीचे उतर रहा होता है तो उसे वहाँ सोफी सिगरेट पीते हुए दिखाई देती है, इसलिए वो भी उसके साथ सिगरेट पीना शुरू कर देता है। लेकिन तभी उन्हें वहाँ उस महिला का शव दिखाई देता है जो बुरी तरह से सड़ चुका था, जो देखकर दोनों एकदम घबरा जाते और तुरंत जेम्स के पास आकर उसे खबर करते। लेकिन तब तक वो शव वहाँ से गायब हो चुका था, जिससे उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर शव कहाँ चला गया। तभी फिर एक आदमी भागते हुए उनके पास आता है जिसकी पीठ पर बहुत ही बड़ा सेंटीपीड रेंग रहा होता है, जिससे वो काफी घबराया हुआ होता है। लेकिन सोफी जैसे तैसे उस सेंटीपीड को उसकी पीठ से हटा देती है और फिर मार्क उसे मार देता है। अब अगले सीन में मार्क सोफी को फोन लगाता है, पर जैसे ही वो फोन उठाती है कोई उसके कमरे में घुस आता है, इसलिए मार्क तुरंत उसे बचाने जाता है। पर अब वहाँ वो बुजुर्ग महिला अपने चेहरे को सेंटीपीड के चेहरे में बदलकर उस पर हमला करने लगती है, लेकिन फिर मार्क एक नोकदार लकड़ी से उस पर हमला कर देता है,
जिससे वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद अब मार्क और बाकी फिर से जेम्स और बाकियों को बुला लेते और धमकाते हुए उससे कहते कि हमें तुरंत दूसरे होटल में शिफ्ट करो वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिस पर वो डर के मारे ये कह देता है कि कल तक सबका बंदोबस्त हो जाएगा, जिससे अभी के लिए सबका गुस्सा शांत हो जाता है। पर अब रात को आए तूफान के कारण एली को डर लग रहा होता है, इसलिए अपने पिता से ये कहती कि मैं आपके कमरे में आ रही हूँ। जो इतना कहकर वो अपने कमरे से निकल जाती है। पर तभी उसे वो बुजुर्ग महिला दिखाई देती है जो सहरा को बहला कर एक जगह लेकर आती है। और जैसी अब सहरा वहाँ आती है, बुजुर्ग महिला उस पर हमला करके उसकी हत्या कर देती है, जो देखकर एली एकदम डर जाती है। इधर हम मार्क अपने पिता से एली के बारे में पूछता है कि वो उनके कमरे में है या नहीं, लेकिन वो ना में जवाब देते हैं, जो जानकर मार्क एकदम घबरा जाता है, इसलिए चारों तरफ एली को ढूंढने लगता है। और अब जैसे जैसे बाकियों को ये पता चलता है, वो भी माँ के साथ एली को ढूंढने निकल जाते हैं। तब माँ को उस जगह जहाँ पर सहरा मरी थी वहाँ एली का ब्रेसलेट मिलता है और वॉशिंग मशीन के अंदर किसी का शव भी मिलता है, जो देख कर वो एकदम टूट जाता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसकी बहन का ही शव है। इसलिए वो गुस्से में सभी को मारने लगता है। पर तब वहाँ माँ के पिता एली को लेकर आते हैं, जिसे देखकर माँ की जान में जान आती है। अब यहाँ एली काफी डरी हुई थी, इसलिए सहरा उसे संभालती है, जो अभी तक जीवित थी। दरअसल मूवी के शुरुआत वाली बुजुर्ग महिला को किसी खतरनाक सेंटीपीड ने अपना शिकार बना लिया था, और वो इंसान अगर किसी को काट ले तो वो सेंटीपीड उस इंसान के अंदर चला जाता है, जो उसे कंट्रोल भी कर सकता है। और ऐसे ही उस बुजुर्ग महिला ने सबसे पहले कैट के अंदर वो सेंटीपीड को डाला। कैट ने फिर होटल में काम करने वाली महिला के अंदर, और फिर उस महिला ने सहरा के अंदर, और अब वो सेंटीपीड सहरा के जरिए किसी और को अपना शिकार बनाएगा। माँ का अब इससे अपने पिता के प्रति गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है, जो देखकर वो उसे गले लगा लेते। जिसके बाद माँ को उन्हें वहीं रुकने का कहकर सारी चीजों का पता लगाने चला जाता है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। वहीं जेम्स यहाँ अनाउंस कर देता है कि सभी को अपना मोबाइल जमा करवाना होगा ताकि उसे पुलिस को दिया जा सके, इसलिए सभी अपना फोन दे देते। लेकिन चुपके से मार्क सारी चीजें देख रहा होता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि जेम्स सारे फोन को तोड़ रहा है और वो किसी को भी यहाँ से बाहर जाने नहीं देगा, क्योंकि अगर ये लोग बाहर गए तो होटल में हुई हत्या के बारे में सभी को पता चल जाएगा, जिससे होटल का नाम खराब हो सकता है। दूसरी तरफ सिक्योरिटी गार्ड जब बाथरूम में होता है तभी उसे चारों तरफ से सेंटीपीड निकलते हुए दिखाई देते हैं, जो देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है। और अब से बाथरूम से नहीं बल्कि पूरे होटल के अलग अलग कमरों और दीवारों से भी सेंटीपीड्स निकलने लगते हैं, जिससे पूरे होटल में अफरा तफरी मच जाती है। सभी अब अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगते हैं। तभी फिर सोफी के भाई नेतन को सहरा एक जगह फंसी हुई दिखाई देती है, इसलिए वो उसे बचाकर वहाँ से ले जाता है। लेकिन उस बेचारों को क्या पता था कि सबसे बड़ी सेंटीपीड तो सहरा ही है। इधर माँ का एली और अपने पिता के पास आता है, लेकिन वहाँ उसके पिता नहीं होते। एली बताती कि वो उन्हें ही ढूंढने गए थे, जो सुनकर माँ घबरा जाता है, जो अब एली को लिए अपने पिता को ढूंढने निकल जाता है। वहीं लिफ्ट के जरिए कुछ लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब लिफ्ट के अंदर ही सेंटीपीड्स आ जाते हैं, जो उन्हें काफी घिनौने तरीके से मार देते हैं। आप कुछ समय बाद सभी होटल के गेट के पास आते हैं, तब वहाँ माँ के पिता भी आ जाते हैं, लेकिन गेट बंद होता है, जिसे जेम्स ने बंद करवाया था। और अब जेम्स वहाँ आकर सभी पर गन तान देता है और सोफी को भी पकड़कर वहाँ से ले जाने लगता है, क्योंकि उसी के वीडियो के कारण उसके होटल की बदनामी हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ कई सारे सेंटीपीड्स आकर जेम्स की भी हत्या कर देते। दूसरी तरफ सहरा मर चुकी होती है, यानी कि उसके अंदर के सेंटीपीड किसी दूसरे के अंदर जा चुके हैं। तब एक स्टाफ सभी को सारी बात बताती है कि कोई खतरनाक सेंटीपीड इंसानों को अपने कंट्रोल में कर रहा है, और उस इंसान को देखकर इस बात का पता भी नहीं लगाया जा सकता कि उसके अंदर सेंटीपीड है भी या नहीं, जो सुनकर सभी के पसीने छूट जाते। वहीं अब मार्क जेम्स से चीनी हुई गन सभी पर तानने लगता है, जो देखकर नेतन अब अपना असली चेहरा दिखाता है, जिसके अंदर सेंटीपीड था, जो सीधे मार्क पर ही हमला कर देता है। लेकिन उसके टेंटिकल्स मार्क को लगते इससे पहले उसके पिता वहाँ आकर उसे बचा लेते, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाते हैं
और घायल होने के कारण वो बेचारे अपना दम तोड़ देते हैं, जो देखकर मार्क एकदम दुखी हो जाता है। वहीं नेथन सोफी को लिए वहां से चला जाता है ताकि उसके अंदर अपना सेंटीपीड डाल सके। आप थोड़ी दूर आने के बाद सोफी नेथन से ये कहती है कि तुम मेरे शरीर को कंट्रोल नहीं कर सकते क्योंकि मेरा ब्लड ऐसा है जिस पर जल्दी कोई पॉइजन भी असर नहीं करता, तो तुम मेरे शरीर को क्या कंट्रोल करोगे। जो सुनकर अब वो सेंटीपीड नेथन के अंदर से निकलकर सोफी को लिए वहां से चला जाता है, पर सच में वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाता। और अब जैसे वो सोफी को एक जगह रखकर वहां से जाता है, नेथन तुरंत सोफी के पास आकर उसे वहां से ले जाता है, लेकिन तभी सेंटीपीड नेथन पर हमला कर देता है। तब मार्क कुल्हाड़ी से मार मार कर उस सेंटीपीड को होटल के नीचे फेंक देता है। इसके बाद अब सभी मिलकर वहां से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहां वो सेंटीपीड फिर से आ जाता है जो अभी तक मरा नहीं था, और वो आते साथ ही नेथन पर फिर से हमला करके उसकी हत्या कर देता है। जिसके बाद वो मार्क पर भी हमला करके उसे अपने टेंटिकल्स में जकड़ लेता है। तब मार्क सोफी और एली को तुरंत होटल के बाहर जाने को कहता है, और अब जैसे वो दोनों वहां से जाते, मार्क खुद को सेंटीपीड के साथ आग लगा लेता है, जिसके साथ ही ये सीन यहीं कट हो जाती है। अब अगले सीन में हम 1 साल बाद का समय देखते हैं, जहाँ सोफी, एली और उनका एक और दोस्त ने मिलकर अपनी एक टीम बनाई है जिनका काम है ऐसे सेंटीपीड्स को मारने का जो लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। तब एक लड़की उन्हें खबर देती है कि जंगल में उसने बड़े सेंटीपीड को देखा है, इसलिए सभी वहाँ के लिए निकल जाते हैं। पर तब उस लड़की के पास से सोफी को वही लाइटर मिलता है जिस लाइटर से मार्क ने सेंटीपीड को मारा था, जो देखकर वो समझ जाती है कि शायद मार्क अब भी जीवित है। इसके बाद अब वो सभी उस लड़की को वहाँ से ले जाने लगते हैं, लेकिन अब हम उस लड़की की आंखों को देखते जो पूरी तरह से काली हो गई थी, यानी कि सेंटीपीड ने उस लड़की को पोजेस कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ मार्क भी जीवित होता है जो पूरी तरह सेंटीपीड के कब्जे में होता है, और उस सेंटीपीड ने उसे इस तरह से अपने कब्जे में किया होता है कि वो पोजेस होकर भी दूसरों को पोजेस कर सकता है, जिससे वो सभी मिलकर लोगों को अपना शिकार बनाएंगे। जीसी हॉरर एंडिंग के साथ ये मूवी यही समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।